नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फॉरेन ट्रेड पर बात करेंगे, इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर पर बात करेंगे और जो इसमें पर्सपेक्टिव में है, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक प्रपोज ट्रेड पैक्ट है जिसकी काफ़ी सारी मोडालिटीज़ हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा संभावना दिख रही है, दोनों ही मुल्कों को दिख रही है और ये दोनों ही देशों के लिए किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसमें जो बैकड्रॉप है वो ये है कि 40 से 50 बातों पर ये बहुत जल्दी से फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं। दोनों ही मुल्क ईगर हैं। इनकी ईगरनेस की वजह हम देखेंगे, इसकी प्रोग्रेस जैसे रही है उसको हम डेटा के साथ समझेंगे। उसमें चार्ट्स भी मैंने दिए, इसमें 3 चार्ट्स हैं और उसके साथ जो प्रोग्रेस हो गई, उनकी जो प्रॉब्लम्स रही हैं कन्वेंशनली और जिस तरह की फ्यूचर में आने वाली और प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं इस ट्रेड को लेके, इसका एनालिसिस करेंगे। खास तौर से जो हमारा होगा स्टैग्नेटिंग एक्सपोर्ट्स जो हमारे इंडिया के यूके की तरफ हो रहे हैं, जिस तरीके से हमारा जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स है वो अमेरिका के बाद जो है वो यूनाइटेड किंगडम में ही सबसे ज़्यादा जाता है, यानी वो सेकंड पोजीशन होल्ड करता है। आईटी सेक्टर्स की प्रॉब्लम खास करके जब अमेरिका के साथ H1 वीज़ा की प्रॉब्लम आ रही है, उस पर भी मैंने एक डिटेल फीचर तैयार की थी मेरी अर्ली लेक्चर्स में, आप प्लीज़ देखिएगा। तो इन सारी बातों के मद्देनज़र जो है और जिस तरीके से ब्रेग्जिट हुआ है, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन जो 30 सितंबर को जो एक्सपायर हो गया है इनका, जिस तरीके से उन्होंने लीगल एक्शन के लिए 1 अक्टूबर को इन्होंने कार्रवाई बढ़ा दी है यूरोपियन यूनियन ने, उसके ऊपर भी मैंने यूनाइटेड किंगडम के साथ एक पूरा लेक्चर तैयार किया है, प्लीज़ देखिएगा। इसके साथ साथ यूके की जो प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी को लेके, जो ऋषि सुनक जी जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चांसलर एक्सचेकर हैं, इनकी तरफ से जो विंटर प्लान लेके आया गया है उसका जो पर्सपेक्टिव है, जो इनका कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 20% के करीब का जीडीपी में ग्रेट ब्रिटेन का, उसके पर्सपेक्टिव में इंडिया की क्या भूमिका है और ब्रिटेन इतनी जल्दी में क्यों है, इन सारी बातों पर हम डिटेल से बात करेंगे ताकि हमें एक बेटर पर्सपेक्टिव मिले, एक बेहतर पर्सपेक्टिव मिल सके इस ट्रेड को समझने का और इस ईगरनेस को कोविड के अंदर में इसमें संभावना को तलाशने का, आपदा में अवसर का ये बहुत बेहतरीन मौका है। चलिए हम इसको स्टडी करते हैं। इसमें जो सबसे पहली बात जो आती है वो यही आएगी कि जो इसका बैकड्रॉप है, बेसिकली जो इंडिया जो देख रहा है इस तरीके से, और जो इसका 2 सेंट्रिक पैरामीटर्स है, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि इंडिया किन बातों की तरफ देख रहा है, उत्सुकता से इंडिया को क्या उम्मीदें हैं इनसे। तो जो पहली बात है कि इंडिया जो चाहता है ईजियर वीज़ा नॉर्म्स या रिजीम्स मिल जाएं, क्योंकि उससे हमने सबक लिया है H1 वीज़ा पॉलिसी से अमेरिका के साथ। तो उसमें विम्स एंड फैंसीज पे ना हो, एक स्टेबिलिटी हो, हमारे IT प्रोफेशनल्स के लिए थोड़ा सुगम बने रास्ता, एटलीस्ट यूके का। और यूके भी रेसिप्रोकेट कर रहा है, यूके जो है स्किल्ड वर्कर्स के लिए भी अपने रास्ते खोल रहा है, उनके पार्लियामेंट से उन्होंने बिल भी पास करा लिया है। तो ये काफ़ी चीज़ें यूके भी करना चाहता है। तो इसके बाद जो इंडिया का जो दूसरा मेजर पोर्शन है, जो मेजर कोर सेक्टर है, वो ये है कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ सर्विस प्रोफेशनल्स, इसको उन्होंने नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में मोड 4 में दिया, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो पॉसिबल बायलैटरल सोशल एग्रीमेंट है, इसकी तरफ भी इंडिया जो है बहुत उत्सुकता से देख रहा है, इसके लिए स्ट्रेटेजी है। चलिए यहाँ वापस इसको बैकड्रॉप में हम देखते हैं। तो जो इसका बैकड्रॉप है ये 2 सेंट्रिक पैरामीटर्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। पहला है कि ईगरनेस क्यों है ब्रिटेन को इतनी, या यूनाइटेड किंगडम को इतनी ईगरनेस किस वजह से, क्यों इतनी तेजी दिखा रहा है। तो स्पीडी नेगोशिएशंस की जो बात हुई है इंडिया के साथ, जो ट्रेड रिलेशन है वो इंडिया के साथ ही नहीं हुई है, उसकी मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड के साथ चल रही है पोस्ट ब्रेग्जिट वर्ल्ड के अंदर। यानी यूके की जो इकोनॉमी है वो अपने ट्रेड रिलेशन से अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने की दिशा में सोच रहा है और बहुत तेजी से इस पे काम करना चाहता है, जो कि सत्य है। एक्सटर्नल सेक्टर पे अगर आपका अच्छा जाएगा, आपकी उस पर पकड़ रहेगी, तो आपके लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। और इसके बाद जो दूसरी बात जो इसको देखा जाए, तो उसमें क्या है कि उनका जो मेगा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप डील, मैं फिर से बोलता हूँ, मेगा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप डील जो है पिछले साल जो है वो जो यूके के साथ थी, यूएसए के साथ थी यूके की, और सिमिलर टॉक्स जो थी वो यूरोपियन यूनियन के साथ थी, वो एक इनकन्क्लूसिव तरीके हैं, यानी वो चल रही हैं बात, लेकिन उन पर कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हो रही है और वो थोड़ा डिलेइंग हो रहा है। और यूरोपियन यूनियन ने तो इन पे लीगल एक्शन की पहल भी शुरुआत कर दी है, उसको भी लेक्चर मैंने बनाया, प्लीज़ देखिएगा। तो इस मद्देनज़र में इंडिया, क्योंकि एक बड़ी एक तरीके से ट्रेड के अंदर बहुत, क्योंकि हम इम्पोर्ट बहुत करते हैं, पिछले अब 30 साल का आप डेटा देखें, हमारा इम्पोर्ट जिस तरीके से बढ़ा है, तो फॉरेन मार्केट्स हमें ये देखती हैं कि उन्होंने देखे फ्लड अवर मार्केट्स विद देयर गुड्स। तो उसके लिए यूके कितना उत्सुक है। यूके के साथ हमेशा हमें थोड़ा सा एडवांटेज रहा है, हमारे एक्सपोर्ट्स वहाँ ज़्यादा, इम्पोर्ट्स कम है, उसको भी हम डेटा से समझेंगे। और इसके बाद जो जिस तरीके से इंडिया को देखा जा रहा है, तो एक ट्रेड पैक्ट जो है उसकी एक उत्सुकता है, जिसके लिए जेटको बना। इनमें जो जुलाई के अंदर जो था इनका नेगोशिएशंस की जो थे वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई थी। जेटको जो आपका है बेसिकली यूके इंडिया जॉइंट, मैं फिर से बोलता हूँ, जेटको के लिए जॉइंट इकोनॉमिक ट्रेड कमेटी। तो ये यूके और इंडिया की जो जॉइंट इकोनॉमिक ट्रेड कमेटी
कमेटी है जो एंड ऑफ द जुलाई में हो गई थी, उनकी काफ़ी सारी बातें होगी, तो उसका एक बेसिक फ्रेमवर्क इन्होंने तैयार कर रहे थे एक पॉसिबल डील का। तो इसमें जेटको को क्रेडिट जाता है इसका। और जेटको ने जो की एरियाज आइडेंटिफाई किए थे, बेसिकली इसने 3 प्रायोरिटी की एरियाज को आइडेंटिफाई किया था। पहला जिसमें फूड एंड ड्रिंक था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरा इसमें लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर क्योंकि यूके की सुप्रीमेसी है टेक्निकल नो हाउ में, उनके मेडिकल सप्लाईज में बहुत एक तरीके की लीडरशिप है, तो उससे इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी फायदा हो सकता है, सस्ता मिल सकता है। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन परस्पेक्टिव से, जो जेटको में की एरियाज ऑफ नेगोशिएशंस नंबर 3 है, वो है डिजिटल एंड डेटा सर्विसेज। यहाँ पर जब अमेरिका का H1 वीज़ा जो कंट्रोवर्सी सारी चल रही है, कभी उनके कोर्ट्स हाँ कहते हैं, उनके कोर्ट्स ने स्टे लगा दिया, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा सख्त है इन मामलों में। तो जिस तरीके से वीज़ा पॉलिसी को अमेरिका में जब इलेक्शन चलेंगे तो वहाँ पर काफ़ी उथल पुथल रहने वाली है, अगले काफ़ी वक्त तक रहने वाली है। तो हमें एक सेफ एफन चाहिए आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, वो एक तरीके से यूके उसे प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि हमारे जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो जो अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा वो हम जो है यूके को करते हैं। तो यूके जो है इसमें बहुत प्रमुखता से उभर सकता है, लीडरशिप ले सकता है और हमें उसका फायदा हो सकता है। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या कारगर होगा, क्योंकि दोनों इकोनॉमीज पैंडेमिक से हिट हुई हैं। इसके मद्देनजर ये वाली जो ट्रेड पैक्ट है ये बहुत हैवी हो जाता है, बहुत वैल्यूएबल हो जाता है, और ये एक तरीका इंडिस्पेंसेबल है दोनों मुल्कों के लिए। अगर ये दोनों मुल्कों के लिए सारी चीज़ें अगर पटरी पर बैठ जाती हैं तो दोनों मुल्कों को बहुत जल्दी और बहुत तेजी से फायदा होगा। इसको चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। बाद जो हमने इसकी फिगर्स में हमने इसकी काफ़ी सारी बात ली है, हमने जिस तरीके से इसको देखा है, इसमें हाँ मैं मोड 4 और मोड 1 को आपको बताता चलूँ कि जो मोड 1 है वो क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट इसलिए है कि नेचुरल पर्सनस का जो क्लॉज है वो मोड 4 के अंदर है, मोड 1 में नहीं है। तो मोड 4 सर्विसेज ट्रेड जो है, तो न्यू दिल्ली ने उनसे मतलब उनके रिक्वायर किया है, उन्होंने आस्क किया है उनसे कि जो डिस्कशंस होंगे बोथ द मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सनस, जिसमें कि उन्होंने कहा है इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, जिसको उन्होंने मोड 4 सर्विसेज ट्रेड कहा है। तो आप ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बारीक फ़र्क है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण फ़र्क है। और इसके बाद हम जो है इसमें ट्रेड देखेंगे किस तरीके से बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो फिगर्स हैं। इसके बाद हम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे हम बात करेंगे, किन किन इसमें हो सकती है, कहाँ पर एक ब्रेक थ्रू मिल सकती है हमें, कहाँ पर हम और अच्छा कर सकते हैं, कहाँ पर, क्योंकि स्टैग्नेटिंग एक्सपोर्ट एक कंसर्न रहा है इंडियन इकोनॉमी के लिए। और कोविड पेंडेमिक के बाद जिस तरीके से सभी मुल्कों के अंदर जो है इंपोर्ट होना थोड़ा कम हो गया, उसका इफेक्ट हम पर पड़ेगा। भले ही हमने थोड़ा सा राइज दिखाया अभी सितंबर की जो फिगर्स है मैं उसमें भी एक फीचर करूंगा, उसमें हमने थोड़ा सा एक्सपोर्ट, लेकिन वो आंकड़ों में ज़्यादा हुआ है, धरातल पे थोड़ा सा कम है। तो बेसिकली उसमें जिस तरीके से जो डिमांड क्रिएट होंगी, तो यूके के साथ अगर ये सारा कुछ हो जाता है, अच्छे से हो जाता है, तो दोनों मुल्कों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके बाद हम इसका इकोनॉमिक मॉडल देखेंगे, टैरिफ पॉइंट देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चैलेंजेस से डील करना। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि इसके जो ओवरऑल जो इम्प्लीकेशंस होने, फ्यूचर इम्प्लीकेशन, उस पर हम बात करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपसे पार्ट 2 में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।